जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए प्रिय मित्र, आप लोग बोल रहे थे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो देखिए, आज हमने जो बिहार पुलिस का मद्य नितेश जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, ये हुआ प्रिय मित्र 27 फरवरी को एग्जाम हुआ है 2022 में। तो इसको हम लोग टोटल क्वेश्चन इसका देखेंगे 1 से लेके 100 तक ओरिजिनल क्वेश्चन देखेंगे। और प्रिय मित्र, हम बता देना चाहते हैं कि अगर इसमें आपका 60 से 70 के बीच नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और प्रिय मित्र, इस सेशन को देखने के बाद 1 से लेके 100 नंबर क्वेश्चन तो देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना नंबर सही आ पाया। अगर पीएम 60 से 70 नंबर आ रहा है तो आपकी तैयारी बेहतर है। और पीएम जिसका नहीं आ रहा है उस इस तरह के पैसेज को देखिए और पीएम पैटर्न को देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो पीएम इसी तरह के क्वेश्चन आपको जिस तरह से पूछा गया, इसी तरह का क्वेश्चन पीएम आपके एग्जाम में, बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बनेगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी प्रिय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी प्रिय आपका ज़्यादा मोटिवेट होंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए प्रिय आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बेकिंग सोडा सोडियम क्या बोलते हैं, मतलब बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा का आपको पता है प्रिय फार्मूला का होता है NaSCO3 होता है। क्या होता है NaSCO3, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। ये बहुत काफ़ी ईजी प्रश्न था, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रिय, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना था? 65%, 78%, 85% और 73%। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रिय मित्र? 73%। क्या हो जाएगा? 73% यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं प्रिय मित्र महिला की बात करें तो महिला लगभग 65.46% था, 65.46% इसको बोल सकते हैं, ये महिला का था। और पुरुष प्यारे मित्र बोल सकते हैं, पुरुष का जो है 82 लगभग % था। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और प्रिय मित्र बोल देते हैं कि यहाँ पर प्रिय मित्र जनगणना सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था? 1872 में प्रिय मित्र लॉर्ड मेयो ने किया। किसने किया? लॉर्ड मेयो ने किया। यहीं प्रिय मित्र जो है 1881 में जनगणना जो है आपका 1881 ईस्वी में प्रिय मित्र रिपन ने जो है प्रिय मित्र ये 10 किया आधार पर ये जनगणना किए थे। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखना है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा हो। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, मतलब आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसको जाना जाता है, ये बोला गया है यहाँ पर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को, शुद्ध लोकतंत्र को, और ये प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को, और सामाजिक लोकतंत्र को। तो आपको पता होगा प्रिय मित्र, आधुनिक लोकतंत्र में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। ठीक है, जो कि प्रिय मित्र हमारे द्वारा जो चुना गया नेता होता है वही प्रिय मित्र लोकतंत्र की देखभाल करता है। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे प्रिय मित्र, लोकसभा होता है, कितना होता है? एक लोकसभा होता है, एक प्रिय मित्र राज्यसभा होता है। राज्यसभा होता है, और ये दोनों प्रिय मित्र कहाँ का अंग है? ये संसद के अंग है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। संसद का प्रिय मित्र अनुच्छेद 79 में चर्चा किया गया है। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा। वहीं राज्यसभा की बात करें तो ये 80 आर्टिकल में है, और लोकसभा प्रिय मित्र ये 81 में है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। इसको याद करने का ट्रिक है सरल। क्या है प्रिय मित्र? सरल याद करने का ट्रिक है। ये प्रिय मित्र हो गया संसद, ये हो गया राज्यसभा, और ये हो गया लोकसभा, यानी कि 79, 80 और 81। यहाँ से इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए प्रिय मित्र, जो भी आपका बच गया है आधुनिक भारत का इतिहास ज्ञान बिंदु का, वो हम आपको जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। और प्रिय मित्र ज्ञान बिंदु का डेली प्रैक्टिस सेट नहीं चलता है, मतलब कि एक दिन छोड़ के एक दिन चलता है। तो अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट हुए हैं जो कि हमने आपको करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। और प्रिय मित्र जो जो प्रैक्टिस सेट चलेगा वो हम आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। तो यहाँ से देखिए, तब तक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें, इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, अमेरिका की खोज किसने किया। तो अमेरिका की खोज प्रिय मित्र किसने किया, ये आपसे पूछा गया था। अमेरिका की खोज प्रिय मित्र याद रखिएगा 1492 ईस्वी में किसने किया था? इसका पूरा नाम था प्रिय मित्र क्रिस्टोफर कोलंबस। यहाँ पर कोलंबस दिया गया है, तो यहाँ पर से हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा 1492 ईस्वी में। ठीक है, वहीं बात करें प्रिय मित्र वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में प्रिय मित्र भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? वास्को डी गामा भारत की खोज कब किया था? 1498 में। ये प्रिय मित्र इधर जो बिहार दरोगा का लेटेस्ट एग्जाम हुआ है प्रिय मित्र 1275 का, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वंगसमता का एक प्रतिनिधित्व नहीं है। देखिए पेंटर क्या क्या होता है याद रखिएगा, भुजा होता है, और भुजा होता है, और भुजा होता है। भुजा 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 होता है। तो ये पेंटर थोड़ा सा
मतलब सिलेबस से हट के क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए भुजा होता है, कौन होता है, भुजा होता है, भुजा भुजा कौन नहीं होता है, तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आप इसको एक लेके चल सकते हैं कि 10 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे एग्जाम में जो कि किसी से भी नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो 1950 में प्रियमित्र जो हिंद चीन हुआ था उसमें कौन से देश शामिल थे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें प्रियमित्र याद रखिएगा, एक था वियतनाम था, एक कंबोडिया था और एक लाओस था। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रियमित्र, देखिए इंग्लिश का ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंग्लिश जिससे बनता है ये जरूर बनेगा। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, मतलब करेक्ट ऑप्शन देखिए नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रजेंट, तो इसमें हो जाएगा प्रियमित्र क्या हो जाएगा आपका इज, टीचर इज प्रजेंट, क्या हो जाएगा टीचर इज प्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए और प्रियमित्र लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, चुंबक पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है। तो चुंबक पर प्रियमित्र जो चिकित्सीय आधारित होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रियमित्र, मैग्नेटिक, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक और प्रियमित्र मैग्नेटिक बोलते हैं। और प्रियमित्र इसमें इसको जो बोलते हैं रिसोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दिया गया MRI, क्या हो जाएगा MRI, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही बात करें प्रियमित्र चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का प्रियमित्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें इसका प्रियमित्र SI मतलब क्या होता है, टेस्ला होता है, क्या होता है टेस्ला, ये यहाँ ध्यान रखिएगा। एक होता है प्रियमित्र चुंबकीय फ्लक्स, क्या होता है प्रियमित्र चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स की अगर बात कीजिएगा तो इसका SI मतलब क्या होता है, वेबर होता है। तो ये दोनों आपको एकदम ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रियमित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल प्रियमित्र कहाँ पर आवश्यक है ये आपसे पूछा गया है। तो राजनीतिक दल राजतंत्र में है, कुलीन तंत्र में है, लोकतंत्र में है और अधीनक तंत्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में। कहाँ हो जाएगा, लोकतंत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रियमित्र राजनीतिक बात करें, प्रियमित्र राजनीतिक दल जो हो जाएगा लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रियमित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, माफ कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। देखिए प्रियमित्र परितंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा। एक होता है प्रियमित्र प्राकृतिक परितंत्र, एक होता है प्राकृतिक परितंत्र और एक होते हैं प्रियमित्र कृत्रिम परितंत्र। क्या होते हैं कृत्रिम परितंत्र, ये दोनों आपको ध्यान रखना। प्राकृतिक परितंत्र वैसे परितंत्र है जो कि प्रियमित्र प्राकृतिक द्वारा बनाया गया, और कृत्रिम परितंत्र उसको बोलते हैं हम लोग जो कि मानव द्वारा बनाया जाता है। ये प्रियमित्र बिहार दरोगा में भी पूछा गया, बिहार पुलिस में भी पूछा गया और मद्य निषेध में भी पूछा गया। तो प्राकृतिक प्रियमित्र ये यहाँ पर बोला गया प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो जो कृत्रिम परितंत्र होता है, देखिए वन, रेगिस्तान और नदी, ये सब प्रियमित्र जो है ये प्रकृति द्वारा, लेकिन बगीचा जो है मानव लगाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। प्रियमित्र जो भी अभी तक चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को जुड़ जाइए। इस तरह से प्रियमित्र अगर आपका प्यार बना रहा तो प्रियमित्र हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर ही देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी जीता था। ये प्रियमित्र उस समय का करंट अफेयर था, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे, लेकिन आंसर बता देते हैं। इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर फिर से प्रियमित्र इंग्लिश आ गया। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ ही वी वुड गो, मतलब कि इफ ही वी वुड गो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कैम, क्या हो जाएगा इफ ही कैम वी विड गो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इंग्लिश जिसका प्रियमित्र इंग्लिश जिसको आता है वो आप लोग जरूर बनेगा। थोड़ा सा इंग्लिश मेरा कमजोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट द मतलब क्लोजेस्ट इज मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी कि प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का प्रियमित्र हिंदी क्या होता है, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है ये पूछा गया है आपका। तो प्रोटेस्ट का क्या हो जाएगा प्रियमित्र टू ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटेस्ट का मतलब हिंदी होता है प्रियमित्र विरोध, किसी आदमी का विरोध करना, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र प्रतिष्ठित, यहाँ पर थोड़ा छूट गया, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये भी प्रियमित्र उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइरस एस पूनावाला को मिला था उस टाइम में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है।
बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये तो आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो इसका तो आपको कमेंट करना है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो ये पीएम टंगस्टन का बना होता है, ये आपको पता होगा। तंतु का मतलब यहाँ पर होता है पीएम याद रखिएगा फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग तंतु, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। यही बात करें पीएम विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का किसने किया था पीएम, याद रखिएगा थॉमस अल्वा एडिसन ने इसका खोज किया था। क्या किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, तो यहाँ से ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पेन, देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर प्रति वर्ष 1250 2 वर्षों में 1800 हो जाएगा। देखिए पेन 1250 जो है 1800 हम शॉर्ट मेथड में बता देते हैं कितना बढ़ा पेन, ये लगभग 550 पर है। ठीक है, तो देखिए इसका कितना प्रतिशत है, 125 का पेन ये लगभग 40% है। 40% बढ़ा है पेन, 40% जब बढ़ा है पेन, तो यहाँ पर 2 वर्ष है, 2 वर्ष में भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। जो भी पेयंत्र रहेगा एसआई जो पेयंत्र सीआई निकलता है वो RT% होता है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर से टी कितना है, 40% हुआ, तो यहाँ पर आर कितना है, 2 वर्ष, तो 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका राइट आंसर 20 वर्ष हो जाएगा। जिस तरह से आप बनाते हैं उस तरह से बनाइएगा, हम आपको बताने का प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर पेयंत्र फिर मैथ से क्वेश्चन दिया गया है, एक खिलौने पर 12% छूट देने पर 308 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौने का अंकित मूल्य। देखिए 308 रुपये में बेचा जाता है 12% छूट देने के बाद, तो 100 में पेमतर 12% जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 88% का वैल्यू दिया गया है 308 रुपया। ठीक है, तो 100% का यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिएगा। द पेमतर 388 में पेमतर क्या करना है, 88 से भाग देना है, गुना 100 कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 11 से इसको 8 बार में कटाइएगा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, ये भी 28 बार में कट जाएगा। और 8 से पेमतर इसको जो है कितना, 4 से 2 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, और 2 से पेम ये कट जाएगा कितना, 14 बार में। 14 गुना 25 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेम तारापुर केंद्र है। तारापुर केंद्र है, ये पेम जो याद रखिएगा तारापुर केंद्र यहाँ पर पूछा गया है। तो तारापुर केंद्र कहाँ है पेम, एक जो इसको तापीय शक्ति भी बोलता है, लेकिन यहाँ पर आणविक शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आणविक शक्ति। ठीक है, और इसका पेम स्थापना कब हुआ था, 1969 में हुआ था, और ये पहला परमाणु संयंत्र था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर लीलाधर जगुड़ी द्वारा कविता रचित है। मैं तो लीलाधर जगुड़ी जो है किसके द्वारा रचित है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है ना पेमतर ये किसके द्वारा, मतलब कि लीला जागुड़ी द्वारा रचित कविता है। मतलब लीलाधर जो जागुड़ी है इसने कौन कविता की रचना की है ये पूछा है। तो याद रखिएगा मेरा ईश्वर। क्या हो जाएगा, मेरा ईश्वर, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर किसी त्रिभुज के यदि एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज की आवश्यक है। तो ये पेमतर जब एक कोण जो है मान के चलिए ये 3 है और ये 4 है, एक 5 है पेमतर, जब एक कोण जो है पेमतर ये 2 के बराबर योग के बराबर होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो ये पता होगा पेमतर कौन थे, जनरल बिपिन रावत। ये तो आप लोग को पता होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पेमतर अभी जो वर्तमान में कौन है पेमतर, याद रखिएगा अनिल चौहान। कौन है पेमतर, अनिल चौहान है। तो ये भी चीज़ एकदम करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से आपको याद रखना है, अनिल चौहान, ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, तो इसका पेमतर रचित कहानी कौन हो जाएगा, पेमतर लाल पान की बेगम। क्या हो जाएगा, लाल पान की बेगम। इसके द्वारा पेमतर एक महत्वपूर्ण मतलब कि बोल सकते हैं कि रचित कहानी है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु पेमतर कहाँ थे, तो बिहार के पूर्णिया के थे। तो ये भी चीज़ एकदम याद रखिएगा, काफ़ी बार पेमतर ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार के पूर्णिया के थे। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमतर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का पेमतर इसको बोलते हैं यूएनओ। यूएनओ का पेमतर स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। और पेमतर इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। जनेवा में पेमतर WHO का है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। पेरिस में पेमतर यूनेस्को का पेमतर मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। तो ये सब चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और पेमतर जो भारत इसका सदस्य कब बना था, तो ये भी 1945 में सदस्य बन गया था, अक्टूबर में ही। ठीक है, तो ये भी एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए पेमतर क्या बोला गया। ये पेमतर एक मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोग बनाएगा तो बन लीजिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पेमतर याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो है कोशिका में पाया जाता है, और ये पेमतर कोशिका में प्रोटीन में पाया जाता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी जो पेमतर सबसे अधिक पाया जाता है हमारे रक्त में, और पेमतर इसका जो है 40 से 45 लाख लगभग ये
घन मिलीलीटर में पाए जाते हैं। और पेम इसका जो कार्यकाल होता है वो 120 दिन का होता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेम यहाँ पर देना है इज द रूल अप्लीकेबल ऑल दिस इट, यानी कि मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू हो जाएगा, इज द रूल अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र, परागकणों का एक पुष्प के दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। परागकण में पेंत्र एक पुष्प वायु के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी होता है और कीट के द्वारा भी होता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो विद्युत जनित्र को हम लोग क्या बोलते हैं पेंत्र, डायनमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनमो बोलते हैं, जिसको कि हम लोग जनरेटर बोलते हैं। तो ये जो इसका जो कार्य होता है पेंत्र, ये जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को पेंत्र विद्युत ऊर्जा में देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। और जस्ट इसका उल्टा पेंत्र कौन करते हैं, तो याद रखिएगा मोटर करते हैं। कौन करते हैं, मोटर करते हैं। मोटर जो है पेंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो इसका हो जाएगा मोटर। ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। ये सब प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। पेंत्र आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है। जब भी पेंत्र इस तरह के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि एग्जाम में पेंत्र 40 से 50% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का ही पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना। देखिए DI मेंडलीफ, यानी कि इसका पूरा नाम है पेंत्र देमेत्री मेंडलीफ। क्या है पेंत्र, देमेत्री मेंडलीफ का श्रेय दिया जाता है। तो देमेत्री मेंडलीफ को श्रेय किसके द्वारा दिया जाता है, इसने पेंत्र जो है तत्वों के आवर्त सारणी के लिए खोज किया। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, तत्वों के आवर्त सारणी की खोज किया। और किस पर किया पेंत्र, याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान पर किया। क्या किया पेंत्र, परमाणु द्रव्यमान पर किया। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। वहीं पेंत्र आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया था मोसले ने। किसने किया पेंत्र, मोसले ने। और इसने जो किया था परमाणु संख्याओं के आधार पर किया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र यहाँ पर दिया गया है ही स्पीक्ड हिंदी, यानी कि ही स्पीक्स हिंदी। पेंत्र इसमें जो बोला गया था ये हो जाएगा हिंदी वाज स्पोकन बाय हिम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पेंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान बिहार विधानसभा के सीदत के अध्यक्ष परिषद, विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है पेंत्र, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये पेंत्र याद रखिएगा, ये हो जाएगा अवधेश नारायण सिंह। अभी वर्तमान में देख लीजिएगा एक बार आप विकिपीडिया पे कौन है पेंत्र। अभी तो उस समय पेंत्र ये थे अवधेश नारायण सिंह। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। विधान परिषद पेंत्र भारत के सभी राज्यों में नहीं है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। कौन है पेंत्र, याद रखिएगा तू भी मजा कर। क्या याद रखना है, तू भी मजा कर, इसका ट्रिक है। ठीक है, तू भी मजा कर, याद रखिएगा पेंत्र। ये हो जाएगा तेलंगाना, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा बिहार, और ये हो जाएगा पेंत्र महाराष्ट्र, और ये हो जाएगा पेंत्र आंध्र प्रदेश, और ये हो जाएगा कर्नाटक। तो इस तरह से आपको याद रखना है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 राज्य में अभी विधान परिषद है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र अनुवंशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है। तो अनुवंशिकी के जनक पेंत्र किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा जीजी मंडल, यानी कि ग्रेगर जॉन मंडल। किसको बोलेंगे, ग्रेगर जॉन मंडल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध पेंत्र कब हुआ था, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है पेंत्र ये जो है 1914 से लेके 1918 तक चला था। इसमें पेंत्र जो है कुल 37 देशों ने भाग लिया था। और इसका पेंत्र तत्कालिक कारण जो है ये बिहार दरोगा 64 में जो है पेंत्र ये पूछा गया था। मद्य निषेध का जो 64 SI का हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका पेंत्र तत्कालीन कारण ये था पेंत्र कि याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया द्वारा जो है सर्बिया के द्वारा आक्रमण किया था। और इसमें जो है पेंत्र ना वहाँ के ऑस्ट्रिया के राजकुमार को हत्या कर दिया गया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है समुद्र का कुछ भी नहीं होता, नहीं होगा यहाँ पर पेंत्र, नहीं होता। ठीक है, नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहाँ रहता है का रखें की, मतलब हिंदी का है पेंत्र। और यहाँ समुद्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो समुद्र का हो जाएगा समाज, समाज का कुछ भी नहीं होता। तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है। तो खाद्य सुरक्षा का खाद्य उपलब्धता है, खाद्य की सामर्थ्य है, खाद्य की पहुँच है। तो ये सभी हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो खाद्य संसाधन कब हुआ है पेंत्र, याद रखिएगा इसका स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को किया गया। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा रोम में। ठीक है, याद रखिएगा रोम में किया गया। और 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंत्र निम्नलिखित में से कौन
जुलाई 2021 के अंतरिक्ष यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी थी। तो ये तो प्रियमित्र हो जाएगा सरिसा बादला, ठीक है। तो उस समय था करंट अफेयर, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको प्रियमित्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आपको पता है कि प्रियमित्र ये एक गैर संवैधानिक आयोग है और इसका स्थापना जो है प्रियमित्र कब हुआ था, 1993 ईस्वी में हुआ था। और इसके सदस्यों का कार्यकाल प्रियमित्र 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। तो जो भी पूरा हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका जो प्रियमित्र नियुक्त करता है सदस्य को, इसके अध्यक्ष को, तो वो प्रियमित्र राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के 6 सदस्यों के कार्यकाल द्वारा किया जाता है इसका नियुक्त। और प्रियमित्र इसका जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रियमित्र मतलब कि रिटायर मुख्य न्यायाधीश को इसमें किया जाता है। तो अभी कौन है प्रियमित्र, याद रखिएगा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्र है। कौन है प्रियमित्र, अरुण कुमार मिश्रा है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ये आपका करंट अफेयर के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला कि यहाँ से प्रियमित्र इंग्लिश का क्वेश्चन है, दिया गया है प्रियमित्र, इन द स्टोरी द आइज आर नॉट वेयर डिड द गर्ल गेट टाउन। इसका प्रियमित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सहारनपुर। क्या हो जाएगा, सहारनपुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। अभी तुरंत हमने बताया ये प्रियमित्र 1969 ईस्वी में सबसे पहले कहाँ किया गया, तारापुर के महाराष्ट्र में। यही प्रियमित्र जो है और किए गए थे। तो इस सभी चीज़ को आप जान लीजिए कौन कौन थे प्रियमित्र परमाणु संयंत्र, याद रखिएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तारापुर क्या प्रियमित्र कहाँ हो गया, तारापुर हो गया आपका महाराष्ट्र में। कहाँ हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रियमित्र एक होता है प्रियमित्र उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन है प्रियमित्र, नरोड़ा। कौन है प्रियमित्र, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रियमित्र आता है राजस्थान में। राजस्थान में कौन है प्रियमित्र, राजस्थान में है रावत भाटा। ये प्रियमित्र आपका पूछा गया है बीपीएससी में क्वेश्चन, ठीक है, रावत भाटा। ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है प्रियमित्र कर्नाटक। कर्नाटक में कौन है प्रियमित्र, कर्नाटक में हो जाएगा कैगा। कौन हो जाएगा प्रियमित्र, कैगा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रियमित्र तमिलनाडु में 2 चीज़ें याद रखिएगा, कुडानकुलम, ये सब लिख लीजिएगा प्रियमित्र आप, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुडलकुलम और कुलपक्कम। कौन हो जाएगा, कुडलकुलम और कलपक्कम जो है ये दोनों कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रियमित्र, बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। देखिए ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है और बिहार पुलिस के मद्य निषेध में भी। तो बेलाडीला प्रियमित्र आपको याद है प्रियमित्र छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। तो याद रखना छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। और ये लौ उत्पादन के लिए है, लौ एस के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बस्तर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते थे। सरहुल पर्व प्रियमित्र याद रखिएगा झारखंड का मुख्य त्यौहार है। झारखंड का प्रियमित्र मुख्य त्यौहार है कौन, सरहुल, ठीक है। और झारखंड में कौन होते हैं प्रियमित्र, मुंडा जाति जो है इसको मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन फसल संबंधित है। तो अमन और प्रियमित्र एक होता है औस, ये दोनों जो है प्रियमित्र याद रखिएगा धान से संबंधित है। किससे है, धान से है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र, स्वयं संहिता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। अधिकांश निर्णय कहाँ से लिए जाते हैं मित्र, ये बोला जा रहा है स्वयं संहिता समूह से रूप में, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रियमित्र जो है सबसे अधिक कहाँ लेता है, सदस्यों के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर से हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो देखिए ये जो सही विलोम मतलब कि उल्टा है प्रियमित्र, ये गौरव और लाघव हो जाएगा। गौरव मतलब होता है छोटा, लाघव मतलब बड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रियमित्र, पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है वो कितना है। देखिए प्रियमित्र पानी की कुल सतह से लगभग जो ढका हुआ है वो लगभग 71% है। तो यहाँ पर से 75% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियमित्र, एक कहानी यह भी है, रचना किसका है। तो एक कहानी यह भी है प्रियमित्र, ये मनु भंडारी की रचना है। किसका है, मनु भंडारी का है। तो ये भी चीज़ को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्रियमित्र, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं तभी आपको पूरा दिखेगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर। तो ये प्रियमित्र आपका समचतुर्भुज हो गया। यहाँ पर बोला गया है कि एक भुजा जो है इसका कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो ये तो 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और भुजा कितना है, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे तो एक बार हो जाएगा 20 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कितना प्रियमित्र, 12 का स्क्वायर। तो आपको पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 माइनस हो जाएगा 144। तो देख लीजिए प्रियमित्र जब इसको घटाइएगा तो यह जाएगा 6 और प्रियमित्र यहाँ पर जाएगा 9, 9 में 4 जाएगा 5 और प्रियमित्र यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में 1 जाएगा 2, 256 किसका होता है प्रियमित्र, वर्गमूल 16 का।
तो ये प्रियंत्र जो है टोटल विकर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 16, 16 16 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल प्रियंत्र यहाँ सर कितना होता है, तो 1/2 होगा, गुना होगा 24, एक विकर्ण 24 है और एक विकर्ण कितना है प्रियंत्र, 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 से ये कितना बार में कट जाएगा प्रियंत्र, ये 12 बार में कट जाएगा, और 12 गुना 32 कीजिएगा तो 2 दूनी 4 लास्ट में कहाँ कहाँ आएगा, तो एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो इसको गुना कर लेते हैं, 12 दूना 24 हो जाएगा 4, और 12 36 और 4, मतलब कि 12 दूना 24 का हो जाएगा 4 बकेरा 2, 12 36 से 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो 384 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से इस तरह से आपको प्रश्न भी बना लेना है मैथ का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं के एक कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़, लंबी छड़ बोलेगा तो इसका विकर्ण निकाल लेना है प्रियंत्र। इसका क्या हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इसको जब कीजिएगा प्रियंत्र 100 100 और 25 यानी कि 100 100 200 और 25 यानी 225 किसका वर्गमूल होता है, तो याद रखना 15 का, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। भौतिक पूंजी उसको बोलते हैं कि प्रियंत्र जिसमें कि आपको मतलब कि कुछ पूंजी लगे, ठीक है, तो यंत्र एवं मशीन, भवन, कच्चा माल, ये सब प्रियंत्र भौतिक पूंजी के उदाहरण है। लेकिन यही बात करें शिक्षा और प्रशिक्षण, ये भौतिक पूंजी के उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो असमतापी जंतु किसको बोलते हैं कि प्रियंत्र जो कि मान के चलिए ठंडी या गर्मी में प्रियंत्र अपने शरीर को उतने ताप के अनुकूल बना लेता है। ठीक है, जैसे मनुष्य प्रियंत्र जो है, मनुष्य आपका मानव जो है, मानव हुआ समतापी। क्या हुआ प्रियंत्र, मानव हुआ समतापी। मानव समतापी हुआ कैसे कि प्रियंत्र इसका जो है 37 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस रहता है हमेशा, चाहे गर्मी रहे ठंडी रहे। लेकिन प्रियंत्र याद रखिएगा इसमें जो आता है मछली हो गया, सरीसृप हो गया प्रियंत्र, ये सब जो है अपने शरीर के अनुसार मतलब गर्मी के अनुसार, ताप के अनुसार अपने शरीर को ढाल लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि असमतापी जंतु कौन है, तो ये हो जाएगा शार्क। क्या हो जाएगा, शार्क, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। ये प्रियंत्र हमने फिजिक्स में क्वेश्चन आपको कराया, बोला ना फिजिक्स में प्रियंत्र एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने पूरा करवा रखा है ज्ञान बिंदु का, तो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था। आपको पता है कि एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये प्रियंत्र न्यूटन का जो है, न्यूटन का आपको याद रखना है, न्यूटन का थर्ड लॉ इसमें पूछा गया, यानी तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु जो है विपरीत अलग अलग मतलब कि अलग अलग दिशा से और अलग अलग वस्तु पर यानी कि विपरीत दिशा में कार्य लगेगा। तो यानी कि क्रिया के प्रतिक्रिया, ठीक है, तो अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रियंत्र निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगार की समस्या होती है। तो मौसमी बेरोजगार की समस्या यह प्रियंत्र एक होता है प्रियंत्र, और कौन रखिएगा, छिपी बेरोजगारी। कौन होता है प्रियंत्र, छिपी बेरोजगारी, जिसको कि हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोलते हैं। ये सब जो है प्रियंत्र कृषि के क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे मित्र आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रियंत्र जो भी चैनल से नहीं जुड़े, हम बार बार बोल रहे हैं कि चैनल में जुड़ जाइए। इसमें प्रियंत्र ईमानदारी पूर्वक तैयारी किया जाता है। अगर आपका प्रियंत्र प्यार बना रहा तो हम पूरा प्रैक्टिस सेट को आपके बीच अवेलेबल करवा देंगे। और प्रियंत्र हम बता देना चाहते हैं कि कल से प्रियंत्र आपका जो भी आधुनिक भारत का इतिहास छूटा हुआ ज्ञान बिंदु का, वो हम अपलोड कर देंगे। और उसके बाद जो है प्रियंत्र हम लोग डेली ज्योग्राफी देखेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में आपका ज्योग्राफी का वेटेज देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं बसात तेल का प्रचुर स्रोत है। तो ये हो जाएगा आपका सोयाबीन। सोयाबीन में प्रियंत्र आपको याद रखना है 40% जो है आपको क्या पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया कौन अपदस्थ करता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रियंत्र 61 संविधान के अनुच्छेद के द्वारा लगा जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के महाभियोग में प्रियंत्र संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, संसद के कोई भी सदन इसमें मतलब कि 1/3 अगर होगा जाएगा हस्ताक्षर, तो वो प्रियंत्र महाभियोग। और राज याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने से पहले उस पर प्रियंत्र 14 दिन पहले इसको पूर्व सूचना देना पड़ता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। अभी तक प्रियंत्र देश जब से आज़ाद हुए हैं किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लागू हुआ है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा संसद। संसद के कोई भी सदन लगा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो मतदाता सूची को पेमंत्र कौन कहते हैं? वोटर लिस्ट कहते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पेमंत्र निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये इसका अनुच्छेद जो है 324 से लेकर 329 तक है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग इसी के बीच आते हैं। और पेमंत्र ये जो है भाग 15 में आते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है पेमंत्र? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये जो पेमंत्र अपना किसको देंगे त्यागपत्र? तो राष्ट्रपति को देंगे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पेमंत्र, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन में संबंधित है? तो जॉर्ज मेसन, कॉफी अन्नान और थॉमस पेन, नेशनल मंडेला। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका नेशनल मंडेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया है। देखिए पेमंत्र, एक पासे को फेंकेगा तो कितना संख्या आएगा? चाहे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। इसको बोलते हैं प्यारे मित्र NS, यानी कि नंबर ऑफ प्यारे मित्र जो भी जितना भी आया है। तो 1 2 3 4 5 6। और प्यारे मित्र एक होता है प्यारे मित्र नंबर ऑफ इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट होता है कि प्यारे मित्र जो पूछा गया। तो यहाँ पर पूछा गया अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या इसमें कौन है प्यारे मित्र? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 और 5। तो इसका जो फार्मूला होता है प्यारे मित्र याद रखिएगा, NE/NS होता है। क्या होता है? NE/NS, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ ये होता है। तो यहाँ पर देखिए इवेंट कितना है? तो 1 2 3। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और पेमंत्र पूरा संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6। तो 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो 1/2 यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो आपको पता है पेमंत्र शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। तो वो कौन कौन है पेमंत्र याद रखिएगा। कथक हो गया, यहाँ पर 4 है। कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है और भरतनाट्यम है। एक होता है पेमंत्र कौन? मोहिनी अट्टम। कौन होता है पेमंत्र? मोहिनी अट्टम होता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। एक होता है पेमंत्र सत्रिया, याद रखिएगा। और एक होता है पेमंत्र मणिपुरी। ठीक है, तो ये सब जो है एकदम आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जब आप ध्यान रखिएगा तो पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा बिरजू महाराज जो थे पेमंत्र ये कौन थे? कथक से थे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। भरतनाट्यम की बात करें तो ये पेमंत्र तमिलनाडु का था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और कथकली और पेमंत्र मोहिनी अट्टम ये दोनों पेमंत्र कहाँ का है? तो ये दोनों केरल का है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। कुचिपुड़ी पेमंत्र आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है और मणिपुरी जो है मणिपुर का है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र, एक कंपनी जो एक से अधिक दशा में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण रखती है वो क्या कहते हैं? मतलब एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में, यहाँ पर देश है पेमंत्र, एक से अधिक देशों में जो उत्पादन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक से अधिक किसको बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी को। उसका नाम क्या होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र, कौन से समूह के सभी शब्द कोमल है पेमंत्र, कोमल का पर्यायवाची है? तो मतलब कौन के समूह? तो कोमल का पर्यायवाची कौन होता है? सरोज, पंकज, अरविंद। तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र, एक हॉल का फर्श आयताकार है जिसकी लंबाई 45 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर है। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर और 5 मीटर के आकार का कितने कॉर्पेट की आवश्यकता होगी? तो कितने कॉर्पेट? तो पेमंत्र जितना लंबाई चौड़ाई है उसमें पेमंत्र कॉर्पेट से भाग देंगे एक कॉर्पेट के संख्या से। तो ये हो जाएगा पेमंत्र 45 है और 36 है। इसका हो जाएगा क्षेत्रफल और कॉर्पेट के क्षेत्रफल से। तो एक कॉर्पेट का क्षेत्रफल कितना है? 6 × 5। तो इसको कटा लेंगे। 6 से ये कट जाएगा 6 बार में, 5 से कट जाएगा ये 9 बार में। तो 9 6 कितना हो जाएगा? 54। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला कि दाल का बहुवचन क्या होगा पेमंत्र? दाल का बहुवचन होगा दालें। क्या होगा? दालें होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। तो देशों के बीच विकास की पेमंत्र उपयोगी कौन है पेमंत्र मापक? याद रखिएगा वो हो जाएंगे प्रति व्यक्ति आय। कौन हो जाएगा पेमंत्र? प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले? तो हड़प्पा के पेमंत्र किस स्थल में जलाशय के प्रमाण? तो याद रखिएगा पेमंत्र हड़प्पा का खोज कब हुआ है? 1921 में। और ये क्या है? ये रावी नदी के तट पर है। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखना है। और इसका क्या है कि इसने पेमंत्र दयाराम
दयाराम साहनी ने, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये जो पेय मित्र है यहाँ पर ये जलाशय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धौलावीरा आपका राइट आंसर। और धौलावीरा जो है पेय मित्र याद रखिएगा, धौलावीरा जो है ये गुजरात में है, और गुजरात में जो है पेय मित्र ये कहाँ पर है, लूनी नदी के तट पर है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसका खोज ने किया था पेय मित्र जेपी जोशी ने किया था, जेपी जोशी और पेय मित्र याद रखिएगा रविंद्र सिंह ने, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर इसका खोज किया था, तो याद रखिएगा रविंद्र सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। लोथल जो है पेय मित्र भोगवा नदी के तट पर है, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है। तो आरबीआई पर वर्तमान गवर्नर कौन पे मित्र, शक्तिकांत दास हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था पे मित्र, याद रखिएगा 1 अप्रैल को हुआ था पे मित्र 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और ये पे मित्र यंग हिल्टन कमीशन पर हुआ था, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आ गया पे मित्र। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और 960 रुपये का बट्टा डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य। देखिए 30% का बट्टा दिया और 30 इसका इतना मिला, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू ये दिया गया पे मित्र, यानी 30% का वैल्यू कितना है, 960 है। तो इसको जब कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 32 बार में। तो यहाँ पर 100% कितना हो जाएगा, तो ये 32 पर 2 जीरो हो जाएगा, तो यानी 3200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3200। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एक्सचुड़ी बनाती है। तो एक्सचुड़ी जो है पे मित्र 2 नदी बनाती है, याद रखिएगा। एक है पे मित्र नर्मदा और एक है पे मित्र ताप्ती। क्या है, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा पे मित्र याद रखिएगा इसका कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और इसका पे मित्र सहायक नदी अगर आपसे पूछे तो सहायक नदी याद रखिएगा, मतलब कि इसका सहायक नदी है पे मित्र क्या क्या, ओरसंग, याद रखिएगा ओरसंग, तवा, ये सब पे मित्र इसकी सहायक नदी है। बंजर, ये सब पे मित्र शेर, ये सब जो है इसकी सहायक नदी है, तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र भारत के संपूर्ण कौन थे। तो भारत के संपूर्ण कौन है पे मित्र, ये होते हैं भारत के लोग। कौन होते हैं पे मित्र, भारत के लोग होते हैं, तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता है पे मित्र दिल्ली दरबार, भारत में दिल्ली दरबार कितने लगे हैं, तो आपको 3 लगे हैं। पहला पे मित्र 1870 में, जो कि लिटन के समय में लगा। उसके बाद पे मित्र याद रखिएगा 1904 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में लगा था, उसमें कौन थे पे मित्र, करजन थे। और पे मित्र जो लास्ट दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत में दिल्ली में लगा था, इसको पे मित्र 1911 में लगा था, और उस समय कौन थे पे मित्र, लॉर्ड हेडिंग थे। इसी समय पे मित्र बंगाल को जो है, बिहार को जो है बंगाल से अलग किया गया। बिहार को जो है बंगाल से अलग किया गया, और ये कब किया गया, 22 मार्च 1912 को। कब किया गया, 22 मार्च 1912 को। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और पे मित्र उस समय जो बिहार में उड़ीसा सम्मिलित था, तो यहाँ पर से हो जाएगा 22 मार्च। क्या हो जाएगा, 22 मार्च। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको टोटल चीज़ ध्यान रखना है। यहीं पर बात करें पे मित्र यहाँ 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें पे मित्र एक होता है 22 मई। 22 मई को पे मित्र जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ये तीनों पे मित्र उतना इंपॉर्टेंट है जो कि पे मित्र सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र निम्न में से उपार्जित लक्षण है। तो उपार्जित लक्षण पे मित्र किसने दिया, लेमार्क ने दिया। किसने दिया, लेमार्क ने। तो यहाँ पर से हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा शरीर का वजन। क्या हो जाएगा, शरीर का वजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर फिर से इंग्लिश आ गया। देखिए विच फेस्टिवल इज रिफर्ड टू इन टोलेस्टी लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। तो इसका पे मित्र क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका जो हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा न्यू ईयर। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, न्यू ईयर हो जाएगा। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो तृतीय क्षेत्र में पे मित्र क्या क्या आता है, जैसे कि हो गया आपका बैंक हो गया पे मित्र, याद रखिएगा बैंक हो गया, यातायात हो गया। तो ये सब पे मित्र जो है परिवहन हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर पशुपालन, ये पे मित्र कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब जो है प्रथम क्षेत्र में आते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 साल पहले किस देश ने नाजी पार्टी स्थापित हुआ था। तो ये पे मित्र 1919 में हुआ था। ये कौन हुए थे, तो जर्मनी में हुए थे। तो याद रखिएगा उस समय से ये पूछा गया, रिलेटेड करके पूछा गया करंट अफेयर से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। तो भारत में लगभग पे मित्र याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय
पर्णपाती वन जो है सबसे अधिक फैले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंग्लिश से PM याद रखिएगा। वेयर वाज संत कबीर ब्राउट अप द हिज अर्ली चाइल्डहुड, मतलब कि कबीर का PM जो है मतलब कि बचपन कहाँ बीता था, तो याद रखिएगा वो बना था वाराणसी में। कहाँ बना था PM वाराणसी में, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर वृक्ष, यहाँ पर सुंदरी दिया है, सुंदर वृक्ष इसको बोलते हैं। सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये PM मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है PM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय के उदाहरण है? तो यहाँ पर कोलाइडी होगा PM। बादल और कोहरा जो PM रखिएगा ये द्रव होते हैं और ये गैस के परिक्षिप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गैस और गैस को क्या बोलते हैं PM? गैस और गैस को बोलते हैं हम लोग जेल, जिसका उदाहरण है PM क्या, आपको याद रखना है, पनीर, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा बनेगा? तो ये PM जहर में जब जुड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा? जहरीला हो जाएगा। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM भारत में बजट निर्माण का कार्य किया गया। तो भारत में PM बजट का चर्चा PM संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन इसके जगह पे PM वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है और वे संविधान के 112 आर्टिकल में अनुच्छेद में ये दिया गया है, ठीक है। और ये जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण है। तो अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा हम उसको बोलते हैं कि PM जो कि कभी समाप्त नहीं होगा, जैसे सूर्य का प्रकाश। तो यही हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM निम्न में से कौन सा संविधान निर्माता सदस्य का सदस्य नहीं था? आपको पता है PM 24 मार्च 1946 को 24 मार्च PM 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन हुआ और उसने जो है संविधान सभा का निर्माण किया। तो इसमें PM याद रखिएगा 389 देशी रियासत से शामिल थे। जब PM देश का विभाजन हुआ तब PM मात्र 299 बचे थे, ठीक है, 299, जिसमें कि PM 73 जो है मुस्लिम लीग से था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बोल रहा कि सदस्य नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वह वर्ग में आते हैं। तो ये सब PM जो है नील हरित समाज जो वर्ग है ये सब उत्पादक के क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM परख जो हाल ही खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो उस समय का PM ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा छात्रों से सीखने का अंकलन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान एक विकसित PM धनवान देश बना है। तो ये PM मानव संसाधन के निवेश द्वारा, मानव संसाधन का निवेश वहाँ पर अधिक है PM, इसलिए वो एक विकसित देश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? जीत जोर इंद्रिय। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मृदा अपरदन को रोका जाता है। तो मृदा अपरदन को कैसे रखेगा PM? वन लगाकर, तो वन रोपण द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है वन रोपण। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM भारत में निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो निहाल सरीन PM याद रखिएगा शतरंज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्पात तथा लोहे में जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया एक पतली परत निम्न की किसकी की जाती है? तो लोहे में PM जंग से लगने के लिए इस्पात तथा लोहे में जस्ता का परत करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ग्लेवनीकरण, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्लेवनीकरण इसको बोला जाता है, ठीक है। और PM याद रखिएगा जब PM लोहे में जंग लगता है तो उसका भार जो है अधिक महसूस होता है, यानी कि बढ़ जाता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। संत रविदास वाज बाय प्रोफेशन। तो मतलब संत रविदास एक प्रकार का क्या था PM? इसका जो है मतलब बोल सकते हैं कि मोची थे। तो मोची का इंग्लिश क्या होता है PM? कोबलर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मुझे
उसने मुझे स्वतः हुआ पाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रेम मित्र, इसका आंसर हो जाएगा ही फाउंड मी हैविंग स्लिप्ड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मित्र, उत्तर दक्षिण जलियाड़ा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण प्रेम मित्र जिसको बोलते हैं प्रेम मित्र याद रखिएगा NH44 को। किसको बोलते हैं? NH44 को बोलते हैं। और ये प्रेम मित्र याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये सबसे अधिक कहाँ पर है? तो ये याद रखिएगा तमिलनाडु के क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। तो मानव पूंजी में सबसे अधिक निवेश करने का जरिया क्या है? शिक्षा और प्रशिक्षण। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम बायोगैस मुख्य घटक है। तो ये प्रेम CH4 यानी कि मेथेन का घटक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। तो भारत में प्रेम लौटते मानसून की अवधि है प्रेम ये ठंडी दिन में होता है, जिसको कि हम लोग अक्टूबर नवंबर में बोलते हैं। और ये जो है सबसे अधिक वर्षा जो है प्रेम याद रखिएगा कोरोमंडल तट पे करती है। कहाँ पर करती है? कोरोमंडल तट पर करती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम 1885 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। तो याद रखिएगा प्रेम ये कहाँ पर किया गया? कलकत्ता के रिसरा में। ये भी हमने आपको कल बताया था, कल के प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन था। तो कलकत्ता के रिसरा में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रेम क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर कर्नाटक पूछा गया। कर्नाटक में इसको हम लोग मावट बोलते हैं। वहीं अगर केरल की बात करें तो केरल में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको आम्ल वर्षा बोलते हैं। और काल बैसाखी कहाँ पर बोलते हैं प्रेम? ये बोलते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। ये सब काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और प्रेम याद रखिएगा मेघालय सबके क्षेत्र में इसको चेरी ब्लाउज केरल के जो नज़दीक क्षेत्र हैं वहाँ पर ये चीज़ बोला जाता है। ये सब प्रेम हमने ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया है। इसीलिए बोलते हैं कि वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और प्रेम ये जो प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं आपको अनुभव होगा कि ये किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब आपको पता चलेगा कि नहीं इस चैनल पे जो है एकदम ईमानदारी पूर्वक तैयारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और इसकी यात्रा कब शुरू किया गया। तो आपको पता है पीएम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था प्रेम। और इसमें जो है कुल 78 प्रतिनिधि ने भाग लिया था।